जीते जी रोटी देने का सहारा है नहीं। अब बुढ़ापे में ये और चिंता है कि मरने के बाद सड़ जाएंगे तब आएंगे कि जिस दिन मरेंगे उस दिन आएंगे। वरना आजकल के बच्चे तब आते हैं जब लाश सड़ जाती है। मरने के बाद आप सड़ोगे, जब पड़ोसियों को बदबू आएगी तब फोन लगाएंगे, भाई पुलिस वाले भैया कोई सड़ गया है। तब दरवाजा तोड़ के देखा आप सड़े मिलेंगे, तब फिर बच्चे आएंगे, फिर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। तो अब तो ये चुनौती है कि बच्चे सही समय पे आएंगे कि नहीं। इसलिए जो बच्चे आजकल बच्चों को पता नहीं, अपना एक अलग रोग चल रहा है बच्चों का। शादी हुई कि पत्नी को लेके फिर माँ बाप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या स्थिति है, जिंदा है, मर गए, भूखे हैं, प्यासे हैं। आजकल के बच्चे नहीं देख रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं। और ये गलती आपकी भी है। आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, डिग्रियां तो दी, संस्कार देना भूल गए, बड़ों का सम्मान करना भूल गए, रिश्तों की पहचान भूल गए, है ना। जो बाप अपने बेटे को कंधे में लिए घूमता था, अब वो बेटा अपने बाप को पूछता नहीं है कि तुम कहां हो। एक बार क्या हुआ, एक कहानी मुझे सच्ची याद आ गई। अभी कुछ दिनों की हाल की घटना है, आपने शायद सुना या पढ़ा होगा। एक बाप ने अपने बेटे को, एक पिता ने अपने बेटे पे केस कर दिया। एक पिता ने अपने बेटे पे केस कर दिया और कहा, जज साहब हमें अपने बेटे से हर महीना 1000 रुपए चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब कमाता तो हूं नहीं, तो मुझे 1000 रुपए महीना बेटे से चाहिए, क्योंकि अब मेरा बुढ़ापा में कौन सहारा, मेरी पत्नी तो है नहीं, मैं अकेला रहता हूं। तो बेटा ने भी केस लगा दिया कि मेरा बाप पागल हो गया, बताओ बेटे से 1000 रुपए महीना मांग रहा है। तो जज ने बुलाया दोनों को, बाप को और बेटे। यहां बेटे से कहा कि तुम अपने बाप पे कौन सा केस लगा रहे हो। बोले मेरा बाप पागल हो गया है, हर महीने 1000 रुपए का क्या करेगा। तो बाप से पूछा कि क्यों आप हर महीना बेटे से 1000 रुपए क्यों चाहते हो। लड़के ने जज साहब को बताया, जज साहब इनकी 15,000 पेंशन भी आती है। बोले आपकी 15,000 पेंशन आती है महीने की। हाँ आती है। बाप बोला मेरी आती है। बोले बेटा बोला इनके नाम पे घर भी है जिस घर में ये रहते हैं। बोले घर भी है, पेंशन भी आती है, 1000 रुपए का क्या करेंगे, महीने का 1000 रुपए। तब वो बाप रोता हुआ जज साहब से बोला कि जज साहब 1000 रुपए महीने में बेटे से इसलिए चाहता हूं, और वो भी खाते पे नहीं चाहता, ये मेरे खाते पे ट्रांसफर ना करे, प्रॉपर मुझे घर देने आए। जज साहब ये नियम बनाओ। जज बोलिए क्या आपकी मनमानी चल रही है। तब बूढ़ा बाप रोता हुआ बोला, जज साहब कम से कम जब ये 1000 रुपए देने आया करेगा तो जी भर के अपने बेटे को एक बार देख तो लिया करूंगा। ये इतना बिजी हो गया है अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, कि मैं इसे सालों देखता नहीं हूं। मेरा एक बेटा है, ये इकलौता है, इसे कंधे पे घुमाया था, यही मेरी दौलत है। क्या करूंगा मैं घर का, क्या करूंगा पैसों का। खुद से बनाता हूं अपनी रोटियां। अब क्या मेरे बुढ़ापे में ताकत है रोटी बनाने की? क्या ये बेटा मुझे एक रोटी नहीं दे सकता? क्या मैंने इसको लड़कपन में रोटियां नहीं दी, इसके लिए नहीं कमाया? मैं इसके लिए कमाता रहा, ओवर टाइम काम करता रहा, पढ़ा लिखा के मैंने कर्जा लेके अपने नौकरी से कर्जा लिया और अपने बेटे को महंगे कॉलेज में पढ़ाया, और ये पढ़ लिख के बाप को ही छोड़ के भाग गया। कम से कम एक बार दर्शन तो दे दे। तो जज साहब आप ऐसा करो कि ये महीने में एक बार तो आया करे मेरे से मिलने, और कहो कि 1 घंटा मेरे पास बैठा करे, बस 1 महीने में एक बार 1 घंटा चाहता हूं। अब आज की औलादों को अपने बाप के साथ बैठने का टाइम नहीं है। उस बाप को पैसे नहीं चाहिए थे बेटे से, उस बाप को बेटे का दर्शन चाहिए था। क्या करता? ना उसे 2 रोटी मिल रही है। क्या करोगे इस दौलत का? जिस बाप ने तुम्हारे लिए काम किया, कमा, भूल गए। अरे कुत्ता भी इतना बड़ा गद्दार नहीं होता
जितने गद्दार आज की कुछ औलादें हो रही हैं। इतना नमक हराम तो इस देश का कुत्ता भी नहीं है। कुत्ता भी रोटी खाता है तुम्हारी ना तो रात भर चौकीदारी करता है पूंछ हिला के। इस देश के गली का कुत्ता भी ईमानदार है। रोटी खाया है ना, वो कुत्ता भी जानता मैंने इस घर की रोटी खाई है, इस घर से गद्दारी नहीं करनी। लेकिन आज की औलाद, जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया तुम उस माँ को छोड़ देते हो अपनी पत्नी के कहने से। मैं ये नहीं कहता पत्नी को छोड़ दो, पत्नी को भी ना छोड़ो, माँ को भी ना छोड़ो। पुरुष के पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, निभाओ ना अपनी अपनी जिम्मेदारी। भाग क्यों रहे हो जिम्मेदारियों से? कह रहे हो काम कर रहे हैं, काम तुमसे ज्यादा काम ये दास अनिरुद्ध करता है। तुम्हारी एक माँ है, दास अनिरुद्ध की 312 वृद्ध माएं रहती हैं यहाँ। हम सब माँओं की सेवा करते हैं। हम भी गृहस्थ हैं, हमारी भी गृहस्थी है। भगवान ने जिम्मेदारी दे रखी है, आपकी भी गृहस्थी है, ये दास की भी गृहस्थी है। हम भी गृहस्थ हैं, हम कोई जंगल में तपस्या करने वाले संत नहीं हैं। हम भी गृहस्थ में रह करके समाज की सेवा करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे। गृहस्थ का धर्म है अतिथि देवो भव। यदि आप अपने गृहस्थ का ईमानदारी से पालन करते हैं तो साधु संत को जो जप तप तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, गृहस्थ को अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करे तो गृहस्थ को भी वही पुण्य मिलेगा जो साधु को जंगल में तपस्या करने से प्राप्त होगा। गृहस्थाश्रम संतों के आश्रम से भी, संतों से भी बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है। बोलो हाँ। ये बताओ, ये साधु संत जो हैं ये किसी गृहस्थ के घर ही तो पैदा हुए हैं? बोलो, कि किसी साधु के घर पैदा हुए हैं? इन संतों को, इन ऋषियों को जन्म देने वाली भी आप में से ही कोई माता होती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम वो है जहां भगवान भी इसी गृहस्थ के घर, दशरथ जी के घर राम आए। गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है। गृहस्थ में रहो, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करो, तुम्हारे द्वार पर संत भी आएंगे और भगवंत भी आएंगे। क्या दशरथ जी के यहां भगवान नहीं आए? इसलिए गृहस्थ, आजकल आप लोगों ने गृहस्थी को केवल अपने स्वार्थ के लिए बना। शादी हुई, पत्नी आई, बस भोग विलास करेंगे, उसके संग रहेंगे, बस हम दो हमारे दो, माँ बाप को छोड़ दिया। ये गृहस्थी है। जिस गृहस्थी में माँ बाप ना हो, बड़ों का आशीर्वाद ना हो, वो गृहस्थी है। जिस घर में बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, दुआएं नहीं है, ऐसे तो फिर कुत्ते भी जिंदगी जी ही रहे हैं, ऐसे तो फिर सुअर भी जिंदगी जी ही रहे हैं। यदि तुम्हें भी कुत्ता और सुअर जैसी जीना है तो फिर ठीक है, लेकिन जो जीवन है वो सबके साथ प्रेम से। फैमिली का फुल फॉर्म क्या होता है? फैमिली, आप कहते हैं ना मेरी फैमिली, फैमिली का फुल फॉर्म क्या हुआ? FAM। बोलो हाँ। फादर एंड मदर। F मतलब जोर से, पिता। फादर मीन्स पिता, F। बोलो F मतलब पिता। A मतलब एंड, पिता और माता, मदर, FAM। आगे की स्पेलिंग क्या है? ILY। माता एवं पिता, माता मदर एंड फादर से ILY, आई लव यू। माता पिता से प्यार करना, माता पिता से प्रेम करो, यही फैमिली है। माता पिता को संग रखो, यही हमारी फैमिली में माँ बाप नहीं है तो फैमिली कहाँ पूरा? फैमिली का कॉन्सेप्ट ही पूरा नहीं हुआ। फैमिली में FAM है। बोलो हाँ। अब जब फैमिली में FAM मदर फादर है और आपके मदर फादर है नहीं तो फैमिली का कॉन्सेप्ट कहां पूरा हुआ? फिर फैमिली कहां है? इसलिए फैमिली वही जिसमें माता पिता साथ हों। कोशिश करिएगा कि आपके माँ बाप हंसते हों, मुस्कुराते हों। ध्यान रखिएगा, हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकता आज के युग में। माना कि किसी मजबूरी के कारण आप परदेश में रहते हैं, काम करते हैं, फिर भी
हर दिन समय निकाल के 2 मिनट बाप से बात तो कर सकते हैं, हर दिन समय निकाल के 2 मिनट माँ से बात तो कर सकते हैं। जब आप अपने परिवार से दूर होते हैं तो रोज अपनी पत्नी और रोज अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी कोशिश अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बात करने की आप कोशिश करते हैं, इतनी कोशिश आप अपनी माता और अपने पिता से बात करने की नहीं करते। आप अपने अंतरात्मा से पूछिएगा कि आप कहां गलत हैं। आप दूर हैं तो अपने बच्चों से आप जरूर बात करेंगे, पर अपने माँ बाप से बात करने की आप कोशिश भी नहीं करते। तो जब आप चाहते नहीं हैं बात करना तो फिर संभावनाएं कहां है किसी चीज की? जहां चाह है वहीं राह है, चाह ही नहीं है तो राह की क्या कल्पना बात करें। सही है। इसलिए आज सबसे ज्यादा परेशान बूढ़े लोग हैं, तनाव में हैं, डिप्रेशन है, क्योंकि उन्हें चिंता खाए जा रही है कि हमें है कोई रोटी देने वाला कि नहीं है। सबसे ज्यादा उपेक्षित कोई है तो बुजुर्ग, अपने बहू के हाथ, अपने बच्चों के हाथ कोई देखता भी नहीं। जिसके पास पैसा है ना बूढ़े के पास, उसको तो बढ़िया बादाम का हलवा मिल रहा है, और जिसके पास कुछ नहीं है, बासी रोटी भी नसीब नहीं है अचार के साथ। बोलो हाँ, ये बात सही है गलत है? इसलिए कहता हूं सारी दौलत बच्चों के नाम एक बार में ना कर देना, थोड़ा सा देना, थोड़ा अपने पास रखना। बोले मर जाएंगे तब मिलेगा, क्योंकि सब दे दोगे तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सब बच्चे ऐसे नहीं है, पर 95% बच्चे कलयुग में ऐसे हो चुके हैं। स्वार्थ हावी हो गया है साहब। अब स्वार्थ ने धृतराष्ट्र तो अंधे थे, पर दुर्योधन भी अंधा हो गया। बोलो हाँ। दादाजी कहां चले अपने नाम पे सब वापस लेने? अच्छा सुनो, धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन क्या हो गया? स्वार्थ से अंधा। अंधा स्वार्थ बना देता है। आजकल के संतानों को अंधा किसने बना दिया? किसने? जोर से। स्वार्थ ने। किसने बनाया? इसलिए आपसे मेरी विनती है, स्वार्थ गलत नहीं है, मैंने स्वार्थ की परिभाषा बता दी। स्वार्थी बनो, लोभ करो, भक्ति का, प्रेम का, अच्छे कामों का लोभ, स्वार्थ करो, परंतु इतने भी स्वार्थी ना बन जाओ कि मैं खा रहा हूं और मेरी मां भूखी है, मैं खा रहा हूं मेरा बाप भूखा है, गौरी गोपाल में केवल मैं नहीं खाऊंगा सब खाएंगे, इसलिए दास ने सबके भोजन की व्यवस्था कर रखी है। केवल मैं नहीं खाऊंगा, यहां सब खाओ। बताइए, मेरा अपना स्वार्थ होता तो क्यों हजारों का, लाखों का रोज खर्चा मैं करता? बोलो। कोई मेरे ऊपर थोड़ी कोई डंडा लिए खड़ा है कि नहीं आपको ये सब काम करना ही पड़ेगा। ये तो मेरी श्रद्धा है। स्वार्थी इतने ना बन जाइए कि आप दूसरों का दर्द भूल जाएं, दूसरों के आंसू ना दिखाई पड़े और कुछ ना सुनाई पड़े। भगवान सब देखते हैं। तो जीवन में शांति पाना है, सुखमय जीवन गुजारना है, तो मेरी कुछ बातों को गांठ बांध लो। अब देखो ना, सूत जी महाराज ने, सूत जी ने अब कथा सुनाई कि सुनो, ये भागवत नारद जी ने भी सुनी। भागवत सुनी तो भक्ति का दुख दूर हुआ। पापी से पापी व्यक्ति भागवत सुने तर जाएगा। कोई पापी तरा? हाँ, एक पंडित जी थे, आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली नाम था। धुंधली नाम की एक स्त्री, जिसे कोई बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी। आत्मदेव जी बड़े चिंता करते, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी। परेशान थे बेचारे। एक दिन
पड़ोसियों ने ताने मार दिया कि देख तेरे बेटा नहीं है, बेटी नहीं, इसलिए तेरे घर तुलसी सूख गई, और गाय भी तेरे घर बछड़ा बछड़ी को जन्म नहीं देती, बांझ है। आत्मदेव जी को बहुत बुरा लगा कि दुनिया ताने मार रही है। जंगल चले गए। जंगल में सोचे मैं मर जाऊंगा। संत जी मिल गए। नारायण नारायण। संत जी बोले क्यों? कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। बताओ कथम ब्रह्मन दीन मुखा, ये आपका मुख उदास क्यों है? ए विप्रदेवता काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम। बोलो क्यों दुखी हो? आत्मदेव जी बोले महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं इसलिए परेशान हूं। संत बड़े हंसे। राम 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 राम। मुझे लगा तू भगवान के लिए रो रहा है, मुझे लगा तू भगवान को पाने के लिए दुखी है, पर तू तो रो रहा है बेटे के लिए। अरे बेटों से सुख नहीं मिलता। संत जी ने खूब समझाया। आत्मदेव जी बोले ना, मुझे आपका ज्ञान नहीं सुनना। आप ऐसा करो कि मुझे एक बेटे की प्राप्ति करावा, बेटे का आशीर्वाद दो, मुझे बेटा चाहिए। ठीक। संत ने हाथ में जल लिया, एक सुंदर सा अभिमंत्रित करके फल पंडित जी को दिया। बोले अपनी पत्नी को खिलाना, तुम जिद कर रहे हो, संतान होगी, जाओ। अब लो भैया, पत्नी धुंधली को फल दिया कि सुनो भाग्यवान ये फल खाओ, बेटा होगा। अब धुंधली बोली राम 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 राम, फल खाने से भी बेटा होता है? उसे तो श्रद्धा थी नहीं। उसने चुपके से फल खिला दिया गाय को, और बहन को हुआ बच्चा, तो बहन का बच्चा पैसे से खरीद लिया धुंधली ने, और सब डिंडोरा पीट दिया कि मेरा बच्चा हो गया। अब नाम रखा धुंधकारी, और गाय को बच्चा हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण। तो गाय के बच्चे का नाम गौकर्ण, और धुंधली की बहन के बच्चे का नाम, पैसे दे दिया बहन को, ले तू पैसे ले ले, बच्चा ला। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि लो भैया हमारे बच्चा नहीं हो रहा था, अब बच्चा हो गए। एक नहीं दो दो बच्चे हो गए। अब तो खूब बढ़िया खुश है, मस्त आनंद से। लेकिन याद रखना मेरी मां, भाग्य का जो दुख है वो भोगना पड़ता है। आत्मदेव जी को भगवान ने बेटा इसलिए नहीं दिया कि बेटे से इनके जीवन में दुख बहुत था, इसलिए भगवान ने बाईपास कर दिया कि बेटा होगा ही नहीं, बेटे के दुख से बच जाओगे। लेकिन आज का आदमी होशियार है, वो भगवान की मर्जी से नहीं चलता, अपनी मर्जी घुसाता है। मैं आपको एक बात कह दूं, ईश्वर को, भगवान को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्यों? अरे भगवान को पता है कि ये चीज तेरे लिए अच्छी है और ये चीज तेरे लिए अच्छी नहीं है, तो जो अच्छी है भगवान वो दे देते हैं। कई बार हमारे प्रयास करने के बाद भी कुछ चीजें हमें नहीं मिलती, तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान इसलिए नहीं देना चाहते। जैसे बच्चा 15 साल का लड़का अपने पिता से कह रहा है कि हमें जरा कार दिला दो, तो क्या बाप 15 साल के छोरा को कार दिलाएगा? जबकि बाप के पास पैसा है, चाहे तो दिला दे, लेकिन दिलाना सही है? आप दिलाओगे? ले जा। अरे 15 साल का है अभी, उसके लिए कार सही नहीं है, चलाना ठीक से आता नहीं है, चलाए तो कहां। इसलिए पिता जानता है कि बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या देना है और क्या। तो पिता मना कर देता, नहीं तुझे गाड़ी नहीं दिलाऊंगा, जबकि दिला सकता है पिता, नहीं दिलाता। तो नहीं दिलाता इसका मतलब ये नहीं कि पिता बेटे का दुश्मन है, इसलिए नहीं दिलाता क्योंकि पिता जानता है कि इससे इसका भला नहीं होगा। उसी तरह परमात्मा भी कुछ चीजें इसलिए नहीं देते क्योंकि उनसे आपका भला नहीं है, परमात्मा वही देते हैं जिससे आपका। इसलिए हमें जो मिल रहा है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। शिकायत
भरा जीवन ना हो। कौन सा जीवन ना हो? शिकायत भरा जीवन ना हो। अब आत्मदेव जी को बेटा हो गए दो, धुंधकारी और गौकर्ण जी। गाय को भी बच्चा हुआ। अब धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो पिता से बोला पैसे दो। पिता ने पैसे दिए। धीरे धीरे वो धुंधकारी, लाड़ प्यार इतना मिला ना माँ बाप का, बुढ़ापे में हुआ। लाड़ प्यार से ना बच्चा बिगड़ गया। अच्छा, बच्चे कब बिगड़ते हैं? कब बिगड़ते हैं? जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार भी बिगाड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? मैया, ओ भैया, ये छोरा सो गए? नहीं। लाड़ प्यार से बच्चे क्या होते हैं? अच्छा देखो, सितार, नारद जी के पास वीणा है ना, वीणा, बोलो हाँ, वीणा। अच्छा, वीणा में तार होता है। सुर निकलने के लिए क्या होता है? तो तार को ना खींचना पड़ता है। ज्यादा खींचोगे तो जोर से, और ढीला छोड़ोगे सुर नहीं निकलेगा। तो तार को उतना ही खींचो कि जितने से ना अब ढीला भी ना रहे और टूटे भी ना। इतना खींचो कि प्रॉपर क्या निकले? सुर निकले। ऐसे ही बच्चों को उतना ही लाड़, उतना ही प्यार करो जितने की जरूरत है। उतना ही खींच के रखो कि सुर अच्छा निकलता रहे। ज्यादा ढीला ना छोड़ देना बच्चों को, और ज्यादा ना खींचना वरना टूट जाएंगे। ज्यादा ना डांटना डपटना, ज्यादा डांटो भी मत और ढीला भी ना छोड़ दो, वरना उतना ही जितने में सुर प्रॉपर निकलता रहे। इसलिए धुंधकारी को ज्यादा लाड़ मिला, प्यार मिला, बच्चा हो गया बर्बाद, शराबियों के संग बैठने लग गया। आपको एक बार ये सुनिश्चित जरूर करना चाहिए कि आपके बच्चों के दोस्त कौन लोग हैं। शुरू में यदि आपके बच्चों को स्कूल में गलत संगत मिल रही है तो आप अपने बच्चों का स्कूल में जाके मास्टर जी से कह के सेक्शन चेंज करा दो कि इस सेक्शन में इसकी दोस्ती गलत है तो दूसरा सेक्शन। हर तीसरे महीने में बदलवाते रहो तो किसी से दोस्ती होगी नहीं ठीक से। बोलो हाँ। सेक्शन ए बी होता है ना स्कूलों में, चेंज करा दो। लड़के तब, कोई भी लड़का बुरा नहीं होता, कोई भी लड़की बुरी नहीं होती। बुरी होती है संगति। बुरी क्या होती है? कैकई माता बुरी थी क्या? कैकई मां को संगति मंथरा की मिली तो समाज बुरा कहता है। इसलिए कोई भी लड़का या लड़की को मैं बुरा नहीं कहता, उसकी संगति। जब आप, माँ बाप की गलती क्या है? बच्चों को ध्यान से देखते नहीं हैं। बच्चों के हर आचरण को गौर से देखो कि कर क्या रहे हैं। यदि वो गुमसुम हैं, चिड़चिड़े हैं, कुछ व्यवहार में बदलाव है, समझ लो कि स्कूल से उनको कोई दिक्कत है, संगति बदल रही है। आप थोड़ा सा ध्यान दे दो। अब सब मनमाना चालू है। कल मेरे पास एक पिताजी आए अपनी 21 वर्ष की बेटी को लेकर। कल मेरे पास एक पिताजी आए 21 वर्ष की बेटी को लेकर। कहा कि महाराज जी आप मेरी बेटी को समझाओ। मैंने कहा क्या समझाना है? बोले ये लड़की, मैंने इसे खूब पढ़ाया, मैं मजदूरी करता हूं, थोड़ा काम करके कमाता हूं। अपनी बेटी के सपने देखे थे, कॉलेज में जाएगी, बड़ा नाम कमाएगी। ये कॉलेज में गई भी और अच्छा पढ़ रही है,
पर अब इस लड़की को किसी मुसलमान लड़के से प्यार हो गया। अब ये कह रही है मैं उसी से ब्याह करूंगी। यदि समाज सुनेगा तो समाज ताने मार के मार डालेगा कि तेरी बेटी को पढ़ाने गया था, देख भाग गई तेरी बेटी मुसलमान के साथ, लव जिहाद में फंस गई। अब महाराज मैं क्या करूं, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। अब देखो जरा, यदि बाप बेटी पे भरोसा करता है, बाप बेटी पे भरोसा करता है तो बेटी उस भरोसे को तोड़ देती है। उस बेटी की बात कर रहा हूं मैं, सबकी नहीं। तो बेटी, अरे जब बाप ने तुम्हें इसलिए पढ़ाया तो माँ बाप का सम्मान से सर ऊंचा करोगी। ये मतलब थोड़ी कि तुम बाप का समाज में अपमान कराओ, ताने मारेंगे लोग कि तेरी बेटी भाग गई किसी मुसलमान के साथ। बताओ बेटी का ये व्यवहार सही था कि गलत था? बताओ बेटा, क्यों? ए बेटा, ए छोरी, आप बताओ वो लड़की का व्यवहार सही था गलत था? आप बताओ बेटा। ये पीछे वाली बहन, सही था? अब हुआ क्या सुनो, उस बाप की एक और बेटी थी, वो 18 साल की थी, उसे भी पढ़ा रहा था, लेकिन जैसे ही सुना कि मेरी बड़ी बेटी तो गलत रास्ते पे चली गई, तुरंत छोटी बेटी को नाम कटवा दिया। बोले अब मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा। तो एक बेटी को पढ़ाया, उसने पढ़ लिख करके मनमाना आचरण किया। देखो शादी करना बुरा नहीं है, पर हिंदू लड़कियों को यह तो सोचना चाहिए कि जिन मुसलमान, जो आप जिनको गाय हमारी माता है हिंदुओं में, और मुसलमान गाय को मार के खा जाता है, तो गाय को माता मानने वाली लड़की गाय को खाने वालों के संग कैसे खुश रहेगी? वो तुम्हारे मुंह पे गाय का मांस ठूसेंगे, खा पाओगी? मैंने उसे समझाया, फिर वो लड़की मान गई कि ठीक है, अच्छा मैं नहीं करूंगी। तो मैंने तो समझाया, वो मान गई। लेकिन ऐसी कितनी लड़कियां हैं, मुसलमानों को तो ये कोचिंग दी जाती है हिंदू लड़कियों को फंसाने की, जिसे लव जिहाद कहते हैं, कि ऐसी हिंदू लड़कियों को आपको फंसाना है। उनको पैसा मिलता है कि आप ये लड़की फंसाओगे तो 5 लाख, थोड़ा गोरी होगी तो 10 लाख, थोड़ा काली होगी तो 5 लाख, थोड़ा और गोरी सुंदर होगी तो 20 लाख। बोलो हाँ। और ये लड़कियां समझती नहीं हमारी बहनें, इन्हें लगता प्यार है। कल नहीं परसों यहीं गौरी गोपाल में एक लड़की आई, यहीं पे उसका एक छोटा सा बच्चा था 4 साल का। वो यहां पर परसों आई, मैं उस समय था नहीं यहां पर, बता रहे हैं यहाँ की कार्य। लड़की आई और उसने अपना मतलब वो पूरे सबके सामने निर्वस्त्र हो गई। क्यों हो गई? दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। क्यों? उससे पूछा, पुलिस को हम लोगों ने बुलाया कि भाई ये क्या कर रही है महिला यहाँ, उसको ढका, पूछा, तब उसने रो करके बताया कि मैंने किसी मुसलमान से शादी कर ली, ये उसका बच्चा मेरे साथ 4 साल से, अब उसने मुझे छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो इतना टेंशन, इतना तनाव, इतना डिप्रेशन कि उसे यही होश नहीं कि मैंने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने। ये है हकीकत लव जिहाद की। उसका देखो, लव जिहाद क्या, तुम्हारे शरीर चिंगम है ना, चिंगम को तब तक चूसा जाता है, मुंह पे रखा जाता है जब तक उसमें रस हो, रस खत्म थूक दिया जाता है। ऐसे ही लड़कियों को लव जिहादी शादी का झांसा देकर, प्यार का झांसा देकर फंसाते हैं, और जब तक स्वाद है जवानी का चूसेंगे, और जवानी का स्वाद उतरते ही थूक देंगे, तुम बर्बाद होती घूमती रहना, या तो बेच देंगे बाजार में। अब वो इस तरह से परेशान थी, इस तरह से डिप्रेस थी, परेशान थी, मनोहाल मनोदशा इतनी बुरी थी कि उसे ये नहीं पता कि मैंने कपड़े पहने हैं या नहीं, और यहीं सबके सामने वो घूम रही थी, वो चिल्ला और रही थी, और उसने कर लिया था शादी मुसलमान से, अब उसने भगा दिया।
समाज में क्या चल रहा है। इसलिए कहता हूं हर पिता को, हर माँ को थोड़ी देर बैठकर अपनी बेटियों को समझाया करो। थोड़ी देर बैठ करके, चल बेटी कथा सुन लो, चलो बेटा। तुम कई बार कुछ बातें बाप नहीं समझा पाएगा, कुछ बातें माँ नहीं समझा पाएगी, कुछ बातें गुरु को समझानी होती है। इसलिए गुरु की शरण होती है। जो बात आप लोग खुल के नहीं कह सकते वो हम कह सकते हैं खुल के। हमारा काम ही है खुल के समझाना। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपनी बेटी का भला चाहते हैं तो बेटी को थोड़ा सत्संग से जोड़ो, ताकि तुम्हारी बेटी लव जिहादियों के हाथ ना लगे, गलत व्यक्ति के हाथ ना लगे। वरना मैं एक बात बताऊं, पहले के जमाने में लोग विवाह कब करते थे? 25 साल में, 30 साल में, कि जल्दी कब करते थे? कब करते थे? क्यों करते थे? पागल थे वो लोग? दिमाग खराब था पूर्वजों का आपके? क्यों? एक बात याद रखना, सर्वे बता रहा हूं, जब लड़की 18 साल की होती है तभी 18 की जिस दिन कंप्लीट होती है उसी दिन कुछ लड़कियां भाग जाती हैं। हाँ या ना? पहले से सेटिंग बनाए रखती हैं कि 18 भी उम्र पूरी नहीं हुई, 18 की हुई भाग जाती है। 18 से लेके 25 साल की जो उम्र है, ध्यान से सुनना, 18 साल से लेकर चाहे लड़का हो या लड़की हो, ध्यान से सुन लो, बात अच्छी लगे तो समझना, नहीं तो हमारी बात हमें वापस करके चले जाना। 18 साल से 25 साल तक की जो उम्र है वो लड़के या लड़की को अंधा बनाने की उम्र है। जवानी कैसी होती है? बोलो जोर से, जवानी कैसी होती है? अंधी। और बुढ़ापा कैसा होता है? लंगड़ा। बुढ़ापा लंगड़ा है। बुढ़ापे में नहीं आदमी लाठी लेके चलता है लड़खड़ाते, बुढ़ापा लंगड़ा है। और जवानी तो अंधी जवानी। तो जवानी कब से स्टार्ट होती है? 18 साल, 16 साल से लेकर 24-25 साल तक पीक पे होती है जवानी। बोलो हाँ, ये जवानी है। इस जवानी में यदि शक्ति का सही उपयोग किया जाए तो बनने की पूरी संभावना है, और यहीं लड़खड़ाए तो बिगड़ने की पूरी संभावना है। इसी उम्र में लड़का लड़की बिगड़ते हैं। यही उम्र ज्यादा रेसो इसी उम्र में भागने का है। इसलिए आपसे मैं कहूं, जैसे जब लड़की 18 और 20 साल की होती है, लड़की या लड़के, तो आपने देखे होंगे चेहरे पे कील मुहासे निकलते हैं। यही उम्र होती है, शरीर की गर्मी कील मुहासों के रूप में निकलनी स्टार्ट हो जाती है। समय बदल रहा है, ये रहेगा 1-2 साल में ठीक हो जाता है। उसी तरह जब आपके अंदर जवानी आती है तो वासनाएं जागने लगती हैं। फिर लड़की को लड़कों का स्पर्श अच्छा लगने लगता है, लड़कों को लड़की का ये शारीरिक अटैचमेंट है। ये क्या स्पर्श अच्छा लगता है? लड़का छुए लड़की को, लड़की छुए लड़के को, तो उनको एक दूसरे का स्पर्श, टच अच्छा लगता है, क्योंकि ये उस समय का जो स्पर्श है वो जवानी का स्पर्श है। और लड़के लड़कियों से क्या मान लेते हैं? बोलो जोर से, प्यार। उन्हें लगता है कि ये प्यार कर रहा, वो प्यार नहीं है, वो शारीरिक अटैचमेंट है, वो शारीरिक शोषण है जो आई लव यू का जाल फेंक के किया जाता है। आजकल सबसे बढ़िया है आई लव यू। किसी को कह दो, फंसा लो, शोषण करो, चलते बनो। हाँ या ना? इसलिए जब आपकी बेटी 18 साल की हो रही है, 20, 22, 23, 24 की है, थोड़ा नजरें रखो। और इसलिए कहते पुराने लोग, इसलिए विवाह टाइम पर करते थे। क्या करते? पढ़ाई बुरी नहीं है। आजकल लड़कियां भी लिव इन में रह के पढ़ रही हैं कि नहीं? बोलो हाँ। लिव इन क्या है? किसी लड़के के संग रह के पढ़ रही हैं, किसी लड़की के संग रह के पढ़ रही हैं। अरे जब किसी मर्द किसी लड़की के संग रह के पढ़ ही रहे हो तो समय पे विवाह करके पत्नी पति साथ में पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? चरित्र तो ना खराब होगा? चरित्र खराब होगा तो आने वाली पीढ़ी, आने वाला वंश खराब हो जाएगा।
बोलो हाँ, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों के बाहर शाम को ना सुनसान गलियों में लड़का लड़की मिलते हैं आप लोगों को इकट्ठे। आप में से कितने लोगों के गांव शहर में आप लोगों ने ये दर्शन किया है? कॉलेजों के बाहर, स्कूलों के बाहर लड़का लड़की एक सुनसान गलियों में मिलते हैं चिपके हुए। कितने लोगों ने देखा है? बोलो किसने देखा है? देखा है? बताओ ये इनका प्यार हो रहा है कि शारीरिक अटैचमेंट है? क्या है ये? जोर से, प्यार है? जिसे आप प्यार कह रही हो ना मेरी बहन, ये प्यार नहीं है। हाँ, ये केवल वासना है, तुम्हारी नई नई वासना पैदा हुई है। अभी तुम 18 के हुए हो, 19 के हुए, नई नई वासना है, इसे संभाल ना पाओगे। यही है चरित्र, यहीं से बिगड़ा तो सारा जीवन बिगड़। और इसमें पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की है। इस उम्र पे ज्यादा ख्याल लड़के का भी और लड़कियों का भी रखना चाहिए। लड़के का भी चरित्र क्यों बिगड़े? इसके लिए गीत है, कहो तो एक लाइन सुनाऊं। हाँ, कसमें वादे प्यार वफा सब। कोई आपसे कहे मैं प्यार करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता। आपके सुंदर शरीर से प्यार है, शारीरिक अटैचमेंट है। हाँ, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। धुंधकारी अपने पिता को मार रहा, पैसे लाओ, कहां से लाएं? बेचारे दुखी हो गए। तब गोकर्ण जी ने समझाया, देहे स्थिमान से रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच, पश्यानि समजगदिदं क्षणभंगनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी क्यों रो रहे हो? कह रहे हैं बेटे ने मारा। तब कहा पिताजी से, गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप कह रहे हो ये बेटा ने मारा। अरे बेटा कौन, किसका बेटा है? कहने की बातें हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। व्यवहार में सब दिखता है, वास्तविक में क्या है? अच्छा वास्तविक एक होता है व्यवहार, बोलो हाँ, एक होता है वास्तविक। तो व्यवहार में दिखता है ये बेटा है, ये बेटी है, ये व्यवहार है बेटा बेटी का। पर वास्तविकता क्या है? सुनो वास्तविकता क्या है? हाँ, वास्तविकता है, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये शरीर जो आपका है ना बाबूजी, ये आपका शरीर आपका घर है। अच्छा ये घर आपका है कि किराए का है? जोर से, ये शरीर आपका है कि ये शरीर किराए का है? क्यों? आपका शरीर आपका है, किराए का है? एक दिन ये शरीर किराए का, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू